अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है भाई। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये सुबह सुबह बड़ी ठंड ठंड में मुझे जिम करने का शौक़ चढ़ गया है। और मैं सुबह सुबह जा रही हूँ जिम करने और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत सा मुझे मंजर लग रहा था। लेकिन मैं जो था वो कैमरा एंगल सही से पकड़ ना सकी, या शायद मुझे याद ही नहीं रहा, उस टाइम पे मेरे माइंड में ही नहीं आया। बस मैंने फटाफट से वीडियो बनाई और मैंने फटाफट चलने की वहाँ पे। तो अच्छा जी, जिम से आने के बाद आज मैं दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ, तो इस वजह से मैंने सारा किचन का मेकओवर किया, क्योंकि अब मैं अम्मी के घर आ गई हूँ। मेरी अम्मी की वफ़ात हो गई थी, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो उसके बाद अब अब्बू के पास मैं रह रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले किचन को सारा सेट किया जाए, सही से साफ़ किया जाए, क्योंकि अम्मी की बीमारी की वजह से ना बहुत अरसे से ना किचन जो था वो बिल्कुल कामयाबियों के हवाले हुआ हुआ था। तो अब ख़ैर मैंने थोड़ा-सा किचन को सेट करने के लिए सफाई-शफ़ाई की, और फिर उसके बाद ऐसे ही आज का थोड़ा-सा व्लॉग बनाया। मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ी-सी गपशप की जाए। और आज रेसिपी के लिए तो कुछ ख़ास था नहीं, तो ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ रेसिपियाँ हम खेलें। तो हमने सोचा चलो आज हम वैसे ही गपशप लगाते हैं, बातें-शातें करते हैं, सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ करते हैं। तो बस आज का सारा दिन मेरा काम करते गुज़र गया। और एंड में आके ऊपर से सर्दी भी उतनी ज़्यादा, और ऊपर से गैस ने जो तंग करके रखा हुआ है, सारा दिन गैस आती नहीं है। और सारा दिन आपको यही कुछ ही करना पड़ता है। और मुझे लग रहा है गैस ना आने की वजह से ना ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ठंड भी ज़्यादा हो गई है। और ठंड भी कह रही है कि भाई मैंने तो नहीं जाना, और गैस कह रही है भाई मैंने नहीं आना। तो बस ऐसे ही चलता जा रहा है। इन दोनों की छुपन-छुपाई और लुका-छुपी ने ना हम लोगों को ज़लील करके रख दिया हुआ है। खैर, ये चीज़ें तो अभी पूरी सर्दियाँ अभी चलनी है। कौन समझाए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को कि भाई कुछ शर्म कर लो, कोई हमें भी सुकून से रहने ने दो। काम करते-करते फिर दोपहर का वक़्त हो गया, और फिर गैस आती नहीं है तो सिलेंडर पे काम करने पड़ रहे हैं। तो फिर वो देखना पड़ता है। चाय मैंने पहले बना के रख ली थी, तो अब्बू आया तो फिर मैंने उनको गर्म करके दी है। तो साथ ही मैंने अब्बा जी को काम पे लगा दिया। मैं कहा चलो जी, बहुत हो गई अम्मी की ज़िंदगी में मौजें, और अब काम करो तो खाओ। और ये किचन को साथ थोड़ा बहुत सेट किया, सफाई वगैरह की, तो साथ अब्बू सवैयाँ ले आए और साथ ये पापड़ ले आए, क्योंकि हमारा कुछ दिनों से पापड़ खाने को बड़ा दिल कर रहा था, क्योंकि सर्दियों में ना दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ हो। तो बस मैंने साफ किया, थोड़ा-सा सेट किया, और फिर सफाइयाँ-शफाइयाँ करने के बाद सबसे पहले तो मैंने खिड़की बंद की। इतनी ठंड आती है वहाँ से कि बस हो जाती है। तो फिर अब्बू ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए हुए थे, तो मैंने उनको साफ-सुथ करके शॉपर से निकाल के रखा। काफ़ी दिन से टोकरी में पड़े हैं भई। उधर से अब्बू माल्टे ले आए हैं, फ्रूटर फ्रूटर हमारे घर आया है, और साथ ही साथ ठंड का मौसम भी आ गया है। ना ही माल्टे ख़त्म हो रहे हैं, और ना ही जी ठंड कह रही है कि हमने वापस जाना है या धूप ने निकलना। आज पता नहीं कितने दिन हो गए हैं सूरज का शक्ल देखे हुए। और फिर साथ थोड़े से अमरूद पड़े हुए थे। अमरूद मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अम्मा को बहुत पसंद है, तो उसके बाद से मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे उनकी ज़िंदगी में मुझे बहुत पसंद थे। खैर फिर मैंने शाम में थोड़ा-सा अमरूद काट के खाया। साथ फिर चाय रखी, और साथ में हमने पापड़ तले, और छोटी बहन मेरी सो रही थी, फिर हमने उसको जाके तंग किया, उसको जगाया, और साथ में हमने पापड़ वगैरह फ्राई करके खाने शुरू किए। मज़ा आया। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने ये खाया। मुझे शायद याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब खाए थे। ससुराल में 1-2 दफ़ा खाए हैं, फिर उसके बाद हमने इधर आके खाए। तो आज काफ़ी अरसे के बाद खाए, फैमिली के साथ तो बहुत मज़ा आया मुझे खाने का। और अभी मेरी बहन मुझे तंग करने के लिए मेरी वॉइस ओवर करते-करते वीडियो बना रही है, और मैं तंग हो रही हूँ। लेकिन चलें खैर। अच्छा खैर पापड़ फ्राई किए, और उसमें मेरे साथ बड़ा मज़े का सीन हो गया कि मैंने साथ फ्राई करी थी, लेकिन अचानक से पापड़ गिर गए और मेरे साथ मोए-मोए हो गया, क्योंकि मेरे पापड़ सड़ गए। और इस मोए-मोए के चक्कर में मेरी सारी वीडियो का भी बेड़ा गर्क हो गया। चलो खैर, ये नवाबज़ादी सो रही थी, पेपर दे के आती है और आके सो जाती है। अम्मा के जाने के बाद बड़ी बहनों ने खिदमत करने का ठेका लिया हुआ है इसका, और हमें इसकी खिदमतें करनी पड़ती हैं। खुद तो ये सारा दिन सोती है, या पढ़ लेती है या सो लेती है, लेकिन खिदमतों के लिए इसने हमें हायर कर लिया। प्रोफेशनल काम वालियाँ आई हुई हैं आजकल इनके घर में, और जो सारा दिन काम करती हैं, इनकी खिदमतें करती हैं, और फ्री में किचन भी सँभाल रही हैं और सारा काम कर रही हैं। तो खैर चाय-शाय मैडम को दी है, और उसके बाद अब्बू ने, मैंने और छोटी ने बैठ के चाय-शाय पी, साथ में खाया, हीटर को एन्जॉय किया। अल्लाह अल्लाह करके गैस आई थी, और हमने थोड़ी देर के लिए हीटर चलाया था। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से मेरे साथ प्रैंक हो गया था, क्योंकि मैं जला रही थी और वो मेरे साथ चल नहीं थी रही मुझसे, क्योंकि मुझे हीटर जलाना सबसे मुश्किल लगता है। शायद पता नहीं मुझे डर लगता है क्या है, लेकिन मैंने कभी चलाया नहीं। एक हीटर और एक गीज़र, ये 2 चीज़ें मैं नहीं करती हूँ।
तो खैर अब्बू से अभी तक वो मटर ही नहीं छीलेगे और साथ साथ अब्बू मशवरे दे रहे थे अद्धे चौला चपा लो ते अद्धे तुसी सालन बना लो उससे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि असी चौला चपाना है या सालन बनाना है। तो खैर ये सोचा जा रहा था, साथ साथ हीटर इंजॉय हो रहा था। तो बस यही चीज़ें आज सारा दिन चलती रही हैं। काम से थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने अब्बा को कहा कि रोटियां आज बाज़ार से ले आए। तो मेरे अब्बा रोटियां लाने की बजाय शकरकंदी ले आए कि भाई आज हम शकरकंदी खाएंगे। तो खैर शकरकंदी बॉयल की है, साथ अब्बा को काम लगाया हुआ था मैंने कि ये स्विच निकल गया था, तो मैंने कहा स्विच वगैरह लगाएं। और हम देसी लोग हैं, हमने हर जगह पे ना कुछ टंगना ज़रूर होता है, इसलिए हमने वहाँ पे अपनी कैंची टंगी हुई है चूल्हे के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे चूल्हे के ऊपर कैंची का क्या काम है। और साथ हमने वो दूध आया हुआ था, काफ़ी दिन पुराना था, काफ़ी दिन तो नहीं पुराना था, खैर 4-5 दिन पुराना दूध था। तो मैंने उसको बॉयल करके रखा, तो उसके ऊपर ऑयल सा आ गया, घी ऊपर ज़्यादा हो गया था, तो मेरा दिल नहीं किया वैसे खाने के लिए। तो चाय में अच्छा भी नहीं लगता ना, बहुत ऑयली ऑयली सी चाय हो जाती है। तो फिर हमने सोचा कि दूध वाली सवैयाँ बना लेते हैं, तो वो खाते हैं। और कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं थी, वही देसी पुराना टोटका जिस तरह हमारी माएँ पकाती आ रही हैं कि आपने थोड़ा सा सवैयों को भूनना है, हल्की सी इलायची डाल लें, इलायची पाउडर है वो डालें वरना इलायची डालें, कुछ लोग सिर्फ दाने डालते हैं इलायची के, मैंने वैसे पूरी इलायची डाल ली थी। तो इलायची के साथ साथ हम लोग ये क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं मुझे इसका नाम भी भूल गया, सॉरी। हम लोगों को रेड़ियाँ थी, हम लोग रेड़ियाँ या रेवड़ियाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। खैर वो मैंने साथ साथ खा रही थी, और साथ साथ मैंने दूध पहले बॉईल किया था ताकि चेक तो करूँ फट तो नहीं गया है। तो मैंने सवैयाँ मंगवा ली, फिर बाद में मैंने दूध देखा और साथ में मैंने सवैयाँ बनाई हैं। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, बहुत सिंपल सी सवैयाँ थी। बस सवैयों को मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया हल्का सा और भुनाया, और उसमें अंदर दूध डाला, फिर चीनी डाली, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और उसके अंदर पिस्ता और बादाम पड़े हुए थे, मैंने वो बीच में थोड़े से काट के डाल लिए, और हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ तैयार होगी, जो कि हम दोनों बहनों ने मिल के खाई और अब्बा ने सुबह के लिए रख ली। और उसके बाद हमने आज रोटी शोटी कोई नहीं बनाई थी, क्योंकि रोटी की जगह हमने आज शकरकंदी से काम चलाया। तो बस रात को फिर हमने शकरकंदी खाई, थोड़ी सी सवैयाँ खाई। और पूरा का पूरा हमारा डिनर हो गया रेडी, और हमने खा पी लिया। बस अब आखिरी चाय पे लड़ाई हो रही है कि चाय कौन बनाएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ आज मैं थक चुकी हूँ और मेरी छोटी बहन चाय बनाएगी, और छोटी बहन कह रही है मेरे पेपर्स हो रहे हैं और मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये इसका एक ख़ास ड्रामा है कि ये पेपर्स में चाय नहीं बनाएगी। अदरवाइज़ अदरवाइज़ इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता तो नहीं है, लेकिन बस ड्रामेबाजियाँ छोटी बहनों की, क्योंकि छोटी बहनें हमेशा अम्मा अब्बा और बड़ी बहनों के सर पे खूब राज करी होती हैं, और बड़ी बहनें बेचारी काम कर रही होती हैं। लेकिन खैर अम्मा की ज़िंदगी में हमने भी बहुत इंजॉय किया है, अम्मा ने बिठा के खिलाया हमें, यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत इंजॉय किया है। वैसे तो मैं ससुराल में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि भाई मैं काम करती हूँ, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। खैर छोटी बहनों ने भी बड़ी बहनों के सारी नखरे उठवाने होते हैं, ये भी एक बहुत मतलब मज़ा आता है। शायद मेरी भी कोई बड़ी बहन होती तो मैं भी उसे काम शाम करवाती, तो बस ऐसे ही चलता है। तो खैर ये आखिर में शकरकंदी के ऊपर मैंने चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ये खाया और इंजॉय किया। होप सो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अब इंशाल्लाह रूटीन में मुलाकात होती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।